नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पेपर के सभी क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे और यहाँ पर हम इनके आंसर को भी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फरवरी हैविंग 29 डे इज कॉल्ड अ ईयर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फरवरी में जो 29 दिन होते हैं उसे हम कौन सा ईयर कहते हैं। तो यहाँ बच्चों आपको लीप ईयर लगा देना है। ऑप्शन बी पर आपको लीप ईयर पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल द मीनिंग वर्ड आर। तो यहाँ पर बच्चों आपको आंसर लगाना है नाउन। ऑप्शन डी जो ये आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ। रानी अहिल्याबाई कहाँ की जो रानी अहिल्याबाई है वो कहाँ की रानी है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर। यहाँ पर बच्चों आपको इंदौर पे टिक करना है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वी सेलिब्रेट ऑन कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या पर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो यहाँ पर बच्चों आपको दिवाली लिख देना है। वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन कार्तिक अमावस्या। कार्तिक की अमावस्या पर हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग जॉय इज। तो यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है एवरीवेयर। ऑप्शन सी पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है यहाँ पर द अपोजिट ऑफ किंग। किंग का आपको यहाँ पर अपोजिट बता देना है। किंग का अपोजिट बच्चों आपको क्वीन बता देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, महेश्वरी साड़ी आर मेड ऑफ कॉटन एंड। महेश्वर जो साड़ी है वो कॉटन और किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर बच्चों आपको सिल्क लिख देना है। कॉटन और सिल्क की बनी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द पास्ट फॉर्म ऑफ टॉल्क। टॉल्क की आपको पास्ट टेंस बताना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टॉल्क्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्प्रिंग बॉक्स इस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीपीयू। आपको सीपीयू लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉफ्ट लाइट पार्ट कवरिंग बर्ड बॉडी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे फेदर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आप देखिए आपसे पूछा गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड द रेनड्रॉप एंड सनशाइन से टू द सीड। तो यहाँ बच्चों आपको आंसर लिख देना है, द सनशाइन से टू सी वेकअप एंड क्रीप टू द लाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार आपको पहले 11 नंबर का आंसर लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द नेम ऑफ भोला फ्रेंड्स। भोला के फ्रेंड का यहाँ पर आपको नाम बता देना है। तो यहाँ पर आपको भोला के फ्रेंड का नाम बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु रोट अ लेटर सतीश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में गौतम अ लेटर टू सतीश। गौतम ने सतीश को लेटर लिखा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द नेम ऑफ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पर आपको साल का तीसरे महीने का नाम लिखना है। पहले नंबर पे जनवरी होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर फरवरी होता है और तीसरे नंबर पे क्या होता है? मार्च। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे द थर्ड मंथ ऑफ ईयर इज मार्च। आपको मार्च लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द फेमिंग जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनके फेमिंग जेंडर बताना है। प्रिंस का बच्चों यहाँ पर आपको लिख देना है प्रिंसेस। इसी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगला आपको दिया हुआ है मेन। मेन का हम लिख देंगे वुमन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, चेंज द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। आपको एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना है। तो ब्राइट का हम लिख देंगे ब्राइटली। आपको लास्ट में बस ly लगा देना है। पूरी स्पेलिंग वही लिखना है और लास्ट में ly लगाना है। इसी के बाद एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इमीडिएट। इमीडिएट को हम लिख देंगे इमीडिएटली।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चंस है बच्चों वो आपसे 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट वर मंकी डूइंग। मंकी जो है, बंदर जो है वो क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे द मंकी डूइंग इज जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग। बंदर जो है वो कूद रहे थे, खीखी कर रहे थे, दौड़ रहे थे और उछल कूद कर रहे थे। ये यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट वाई। आपको कौन सा सीज़न पसंद है, कौन सा मौसम आपको पसंद है और क्यों है, ये आपको बताना है। आंसर में हम लिखेंगे आई लाइक स्प्रिंग सीजन मोस्ट। यहाँ पर आपको स्प्रिंग लिख लेना है, SPRING, स्प्रिंग सीजन मोस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राइट द नेम ऑफ 4 आउटडोर गेम्स। यहाँ पर आपको 4 आउटडोर गेम्स के नाम लिखना है। आंसर में हम लिखेंगे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। यहाँ पर आपको 4 आउटडोर गेम के नाम बताने, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डिड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट। कक्षा 5 के बच्चे जो थे वो कहाँ पर मिले थे। आंसर में हम लिखेंगे द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। स्कूल के प्ले ग्राउंड में वो वहाँ पर मिले थे। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पर आपको बच्चों पोएम पढ़नी है। यहाँ पर आपको एक पोएम दी गई है, इस पोएम को आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है व्हाट शाइनिंग डर्निंग द डे। तो यहाँ बच्चों आपको आंसर लिख देना द सन शाइन डर्निंग द डे। आपको कुल मिलाकर यहाँ पर वॉट की जगह क्या लिख देना है, द सन शाइनिंग डर्निंग द डे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द सन शाइन। आंसर में हम लिखेंगे द सन शाइन ब्राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट कम्स आउट बाय द नाइट। रात में कौन आते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देखिए, आपको यहीं पर इसका आंसर मिल जाएगा, द मून एंड स्टार्स कम बाय नाइट। यहाँ पर आपको आंसर 3 मिलेगा। यहाँ से आपको आंसर 3 लिख लेना है। इस वाले का आंसर बता रही हूँ मैं। यहाँ पर जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आपको यहाँ से लिख देना है जहाँ तक मैंने निशान लगाया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है, राइट द मोस्ट एप्रोराइट एग्जेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ बच्चों आपको आंसर लिखना है द ताज इज़ अ मूवमेंट। तो यहाँ बच्चों आपको लिख देना है फेमस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी इज़ अ गर्ल। तो यहाँ बच्चों आपको लिखना है इंटेलिजेंट। रानी जो है वो इंटेलिजेंट लड़की है। नंबर 3 है, डॉग इज़ अ एनिमल। तो यहाँ आपको लिख देना है फेथफुल एनिमल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर टाइप। यहाँ पर बच्चों आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखने के साथ साथ आप बच्चों चैनल को भी सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट द 4 सेंटेंस अबाउट स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु, बसंत मौसम, बसंत ऋतु के ऊपर आपको 4 पॉइंट बताने हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे, स्प्रिंग सीजन इज़ अ प्लेजेंट सीजन। स्प्रिंग सीजन जो है, बसंत ऋतु जो है वो आनंद भरा मौसम है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको लिख देना है, इट कम आफ्टर विंटर सीजन। यहाँ सीज़न जो है वो ठंड के बाद आता है। किसके बाद आता है, ठंड के बाद आता है। नंबर 3 में आपको लिखना है यहाँ पर, इट स्टार्ट इन फरवरी। यहाँ फरवरी से स्टार्ट होता है। स्प्रिंग सीजन जो है वो फरवरी से स्टार्ट होता है। इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है, इट एंड्स इन मार्च। यहाँ ख़त्म कब होता है, तो यहाँ ख़त्म मार्च के महीने में यहाँ ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से आपको स्प्रिंग सीजन के ऊपर 4 सेंटेंस बना देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट आर द अदर स्पेशलिटी ऑफ महेश्वर। यहाँ पर आपको महेश्वर की अदर स्पेशलिटी बताना है, क्या खासियत है महेश्वर की। आंसर में आपको लिखना है, इट इज़ आल्सो वेल नाउ फॉर द कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम साड़ी वुमेन बाय
द लोकल वेवर्स दिस साड़ीज आर नाउ एज महेश्वर साड़ी। आपसे पूछा गया था महेश्वर की स्पेशलिटी क्या है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम साड़ी। यहाँ पर जो लोकल लोगों द्वारा जो साड़ी बनाई जाती है सिल्क और कॉटन की, वो साड़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है और उस साड़ी को महेश्वरी साड़ी भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 पे, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेड मास्टर टू ग्रांट यू 2 days। यहाँ पर आपको आपके हेड मास्टर से छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देना है, लीव एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको 2 लिख देना है, फिर द हेड मास्टर, आपके स्कूल का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, फिर आपकी जगह का नाम आप जहाँ भी रहते हैं। इसके बाद है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, सर या मैडम, यहाँ आपको लिख देना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। यहाँ पर आपको लिखना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार आ गया है, आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, अतः मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, थैंकिंग यूर ट्रूथली। और इसके बाद यहाँ पर आपको नाम लिख देना अपना, उसके बाद आपकी क्लास आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट सेंटेंस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ किसी एक पर सेंटेंस लिखना है, द ट्री यू विल लाइक द मोस्ट, द काउ, ग्रेट लीडर और माई स्कूल। तो यहाँ पर हमने द काउ के ऊपर 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप चाहें तो ये सेंटेंस अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।